विपक्ष का काम है भाई, वो तो निर्दल भी लड़ता तो वो कहता हम जीतेंगे, रिजल्ट आता है तो पता लगता कि 1500-300 वोट पाते हैं, वो कहता जीतते हैं। आजादी के बाद नौकरियों में 38% मुसलमान था, आज 1% रह गया है। कौन जिम्मेदार है? कांग्रेस सपा बसपा जिम्मेदार है। कि विपक्ष का कहना जो है वो एक तरह से उनकी हताशा और निराशा। सच्चाई जो चीज है, मुसलमानों का असली कोई दुश्मन है तो कांग्रेस सपा और बसपा है। लंबे समय तक शासन कांग्रेस सपा बसपा ने किया है। बीजेपी से नफरत सिखाया तो कांग्रेस बसपा सपा ने सिखाया मुसलमानों को। और आजादी के बाद नौकरियों में 38% मुसलमान था, आज 1% रह गया है। कौन जिम्मेदार है? कांग्रेस सपा बसपा जिम्मेदार है। अब बीजेपी के विषय में तो जान ले, आज के तारीख में मुसलमानों के बच्चे, चाहे बीजेपी के भय से, चाहे बीजेपी की व्यवस्था से, जो भी कह लीजिए, आज मुसलमान के बच्चे आईएएस और आईपीएस की कंपटीशन में आ गए। आईआईटी करने लगे, आईटी करने लगे, बच्चे शिक्षा की तरफ बढ़ने लगे। और भारत सरकार, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं और प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं में एक योजना कोई विपक्ष का नेता बता दे जहां लिखा हो कि इस देश में मुसलमानों को ये इस योजना का लाभ न दिया जाए। सारी योजनाएं, जितना लाभ कांग्रेस सपा बसपा की सरकारों में नहीं हुआ, उससे ज्यादा लाभ आज माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय योगी जी की सरकार में उनको लाभ मिल रहा है। उदाहरण कह देना आसान है, धरातल पे जरा टटोल के देखें लोग। 7 साल में एक भी दंगे नहीं हुए। दंगे से खाली मुसलमान नहीं प्रभावित होता है, उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, पारसी सब लोग प्रभावित होते हैं। 7 साल में उत्तर प्रदेश में एक भी दंगे नहीं हुए, न कहीं कर्फ्यू लगा। ये भूल गए। आज मुसलमान अमन चैन से है, कानून का राज है। सरकार की जो भी योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ मुसलमान भी उसका लाभ उठा रहा है। हित के लिए कांग्रेस की सरकार में, बसपा सपा की सरकारों में जो मिलीजुली गवर्नमेंट दिल्ली और लखनऊ थी, इन लोगों ने मुसलमानों के विकास नहीं बल्कि मुसलमानों को नफरत पढ़ाया, नफरत सिखाया। इसके अलावा कुछ नहीं किया। अच्छा, राहुल गांधी अमेठी छोड़ रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, उसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, लोकतंत्र है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने, यही तो आजादी है, लोकतंत्र की खूबी है कि सभी लोग स्वतंत्र हैं, कोई कहीं से चुनाव लड़ सकता है। चुनाव लड़े, लड़ना उनका काम है और एनडीए के साथियों का काम है। हम 80 की 80 सीट जीतने के लिए काम कर रहे हैं। यूपी में हम विकास किए हैं और विकास करने के लिए हम जनता से वोट मांग रहे हैं। हम 2014, 2017, 2019 और 2022 जो एनडीए की सरकार है, उस सरकार में हम बेहतर पिछली सरकारों से और बेहतर करते जा रहे हैं। और आने वाले दिनों में केंद्र में तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी और बेहतर होगा। इसके लिए हम लोग, देश सुरक्षित हो। पहले था कि तमाम आतंकवादी गतिविधियां होती थी, लेकिन आज मोदी जी की सरकार में बड़े पैमाने पर गिरावट आई है। हम नहीं कहते खत्म हो गया, लेकिन आज बड़े पैमाने पर गिरावट आई है। अच्छा, वहीं कांग्रेस का कहना है कि जो उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर इंडिया गठबंधन जीत रही है, बीजेपी डरी हुई है। चुनाव के पहले एक भी नेता, न कांग्रेस का, न सपा का, न बसपा का जनता के बीच में तो नहीं गया, एक भी रैली नहीं किया। यहाँ एनडीए के लोग जनता के बीच में, बराबर जनता के बीच में उनके सुख दुख में रहते हैं। तो जो उनके बीच में रहेगा उसी के साथ ना लोग रहेंगे, जो उनसे दूरी बना के रहेगा उसी का ना परिणाम है। कांग्रेस और सपा मिल के लड़े दोनों लोग, आपने देखा 2017 में क्या हश्र हुआ। सपा बसपा मिल के लड़े, आपने देखा 2019 में क्या हश्र हुआ।
तो ये सारे प्रयोग सबके फेल हो गए हैं। पूरे देश में जनता चुनाव लड़ रही है मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, और चाहे चुनाव लड़ने के लिए तो भाई स्वतंत्र है, संविधान में सबको छूट है, लड़े, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अखिलेश जी 2017 में 300 पार कह रहे थे, कहाँ खड़े हुए 17 में, सरकार नहीं बनी। 2019 में 60 सीट जीत रहे थे, 5 पे आ गए। 22 में 400 जीत रहे थे, 111 पर तो हम चले गए थे, इस नाते 111 पर आ गए। और जो पीडीए की बात करते हैं, ओम प्रकाश राजभर भी तो पीडीए है, स्वामी प्रसाद मौर्य भी तो पीडीए हैं, पल्लवी पटेल जी तो पीडीए हैं, चौधरी जयंत वो भी तो पीडीए हैं, चंद्रशेखर आजाद वो भी तो पीडीए हैं। किस पीडीए की ये बात करते हैं? परिवारवाद की बात, वही परिवारवाद पीडीए है। पूरे उत्तर प्रदेश में यादव की आबादी 9% है। 9% में लोकसभा का टिकट उन्होंने बांटा, तो उस बंटवारे में 5 सीट यादवों को दिया, यादव जाति को दिया, और वो किसको दिया? सैफई के लोगों को दिया। भाई भतीजा परिवार के ही लोग लड़ रहे हैं, 5 लोग। यादव प्रदेश में कोई लड़ने वाला नहीं, वो खाली वोटर बन के रह जाएगा। यार ये क्या है? ये परिवारवाद नहीं है? 5 के 5 परिवार से अब आजमगढ़ जाके लड़ेगा आदमी, सैफई से आजमगढ़ लड़ेगा। आजमगढ़ में कोई यादव ऐसा नहीं है जिसके पास वो संवरण हो, वो सोच हो, विचार हो, राजनीति, वो चुनाव लड़े। आजमगढ़ लड़ना होगा तो सैफई से, मैनपुरी सैफई से। अब जहां भी लड़ना होगा संभल, ये खाली मुसलमान वोट देने की मशीन है, इनको जिताने का काम करेगा। जहां मुसलमानों की आबादी है वहां मुसलमान को टिकट नहीं देंगे। जहां 40%, 42%, 45% वोट है वहां मुसलमान नहीं लड़ेगा। जहां 10%, 12% है वही लड़ेगा। किस पीडीए की बात करते हैं? जब पीडीए को इकट्ठा करना था तब तो पीडीए को भगाने लगे, भगाते भगाते आज अकेले खड़े हैं। तो कहीं लड़ाई नहीं है, वो झूठ बोल रहे हैं। और उनका पीडीए हवा तो उसी दिन निकल गई, उनके पूरे पीडीए की, जिस दिन नीतीश जी एनडीए में आ गए। जो बचा खोचा हवा थी वो जैन जी ने निकाल दिया। बचा क्या है? खाली बस जबान बची है, वो बोलते रहे पीडीए। पीडीए का सही नारा अभी तक नहीं उनका तय हो पाया। कभी कुछ बताते हैं, कहीं आप लोगों के सामने कुछ बताते हैं, तो कभी कुछ बताते हैं। देखिए, घोषित 100% चुनाव हम लोग जो लक्ष्य लिए हैं 80, तो 70 नंबर पर घोषी है, उसी 80 में आता है। हम लोगों ने जो जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में डॉक्टर संजय निषाद जी हैं, अनुप्रिया पटेल जी हैं, जैन जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, हम एनडीए के सभी घटक दल एक साथ मिलकर के हम लोग 80 की 80 सीट जीतने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। विपक्ष का काम है भाई, वो तो निर्दल भी लड़ता तो वो कहता हम जीतेंगे, रिजल्ट आता तो पता लगता कि 1500-300 वोट पाते हैं, वो कहता जीतते हैं। उसी तरह अब इन लोगों का है कि हम जीत रहे हैं। कौन सी सीट जीत रहे हैं? एक सीट का नाम बता दे कि वो जीत रहे हैं। अपने घर की सीट बचा लें, यही बहुत है। वो भी हालत खराब है। अब देखा नहीं आपने? भाषण अखिलेश जी बैठे हैं और शिवपाल जी भाषण दे रहे हैं। सच्चाई दिल की बाहर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से जिता करके विजयी बनाइए। माननीय शिवपाल यादव जी अखिलेश जी के मंच पर बोल रहे हैं। ये है तो जो मैं पहले कहा था ना कि कुछ लोग सट के सेवा करेंगे और कुछ लोग हट के मोदी जी की सेवा करेंगे, तो ये समाजवादी पार्टी हट करके और माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम कर रहे हैं, जिसका खुलासा उन्हीं के लोगों द्वारा उन्हीं के मंच पर भाषण दिए जा रहे हैं कि भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी को जिताइए, तभी आपका विकास होगा, वरना विकास नहीं हो सकता है।